रहीम। गुड मॉर्निंग। नाश्ता हो गया? गुड। अभी यहाँ हमारा इकट्ठा होने का एक ही मकसद है, वो है सेफ्टी। क्या है? अभी जैसा आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो कि हमारा एक साइड था सिलिकॉन साइड। कौन साइड? उस पे अभी 2 तारीख को एक्सीडेंट हो गया एक क्लाइंट के सिक्योरिटी का, जिसमें उसकी जान चली गई। एक्सीडेंट होने से उसकी जान चली गई। कैसे हो गया एक्सीडेंट? ग्राउंड फ्लोर पे था वो, नाइट ड्यूटी में वो गया बेसमेंट की तरफ, सीढ़ी से फिसल गया, गिर गया और उसके सर में चोट लगा, उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसमें सेफ्टी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साइड पे सेफ्टी है, तो हम लोगों को इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि एक्सीडेंट होगा, लेकिन अपने आप को उस माहौल में ढालना है। तो उसी से रिलेटेड मैं 3 टॉपिक डिस्कस करूंगा। जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हम काम कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है एक्सीडेंट होता है वो 3 चीज की वजह से ज्यादा होता है। वो 3 चीज क्या है और उस एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं हम, वो सारा कुछ अभी 5 मिनट के अंदर हम डिस्कस करेंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे, और आप भी मेरी बातों का अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। समझेंगे ना? समझेंगे ना? गुड। हाँ, अच्छे से समझते मेरी 5 मिनट की बात को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरे साल सेफ रहेंगे। वो 3 टॉपिक ये है, पहला है स्लीपिंग, दूसरा है ट्रिपिंग, तीसरा है फॉलिंग। कौन 3 चीज है? स्लीपिंग, ट्रिपिंग, फॉलिंग। ये तीनों क्या चीज है मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा अपने भाषा में, हिंदी भाषा में। स्लीपिंग, ट्रिपिंग एंड फॉलिंग, तीनों में एक्सीडेंट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। ये तीनों क्या है और इस तीनों से हम कैसे बच सकते हैं, ये सारा मैं डिस्कस अभी करूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं हम स्लीपिंग पे। हमारे साइट पे स्लीपिंग से मकसद ये है कि हमारा देखिए अभी स्लैब चल रहा है, मान लीजिए शटरिंग वाले काम कर रहे हैं, फ्लोर पे ऑयल गिर गया, माइवन ऑयल ही मान लीजिए, माइवन ऑयल लगा हुआ, हम चल के जा रहे हैं, उस पर स्लिप कर जाएंगे, गिरेंगे, चोट लगेगा, एक्सीडेंट होगा। मान लीजिए ज्यादा जोर से चोट लगता है, स्टील हो पास में, माइवन ऑयल हो, स्लिप करके हम गिर जाए, हमारे सर पे चोट लगे तो हमारी मौत भी हो सकती है। ये किस में आता? स्लीपिंग में। स्लिप करके गिर जाए तो ये होता है अक्सर हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे। दूसरा, पहला हमारा तेल हो गया, तेल गिरा रहेगा तो स्लिपिंग का एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा हमारा होता मिट्टी। बोले मिट्टी कैसे होता, उसको मैं बताता। जूता में मान लो मिट्टी लग गया, जूता में मिट्टी लग गया तो मिट्टी लग जाता है तो प्लाई पे वो स्लिप करता है। नोटिस करोगे आप, स्लैब पे चलोगे ना तो मिट्टी लगने के बाद स्लिप करता है, तो वो भी एक स्लिपिंग हजार्ड है। मतलब कि स्लिपिंग भी एक नुकसान है, खतरा है मिट्टी लगने के बावजूद। तेल हो गया, मिट्टी हो गया। तीसरा हमारा था ग्रीस। ग्रीस जानते हैं ना सब लोग? बोलना भी, मुंह से आप बोलते हैं, आप बोलोगे तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं जितने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उतने अच्छे से आप समझोगे, ठीक है ना? तो ग्रीस भी आपके पैर में लग जाता है, या स्लैब पे लगा हुआ, स्लैब पे गिरा हुआ ग्रीस, आप उस पर चढ़ के जाते हैं तो स्लिप होके गिर सकते हैं, स्लिप होकर गिर सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, फटल इंजरी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। सिर्फ स्लिप करने से इतना कुछ हो सकता। तो ये किसमें आता? स्लीपिंग में। ये हमारा पहला एक्सप्लेनेशन हो गया। इसको हम बच कैसे सकते हैं स्लीपिंग से, गिरने से, स्लीपिंग के एक्सीडेंट से बच कैसे सकते हैं, बता रहा हूं मैं, सारा बताता आपको। वो आपको मालूम है लेकिन किसी को नहीं मालूम है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हमारा हाउसकीपिंग 110% होना ही होना। हाउसकीपिंग बोले तो साफ सफाई, हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह अच्छे से हाउसकीपिंग होगा। मान लीजिए स्लीपिंग हजार्ड है, मतलब स्लिप करके गिरने का कोई खतरा है, ग्रीस है साइड में रखा हुआ, ग्रीस को साइड कर देना। हमारा जूता खराब है, पुराना जूता हो जाता है जैसे हमारा, तो अभी आप देखेंगे हमारे जूता में ग्रिप है, पुराना हो जाता है तो ग्रिप हट जाता है तो वो स्लिप करता है, तो ये स्लिप के हजार्ड में आता। तो जूता पुराना है तो उसको चेंज करना। स्लैब पे ऑयल है, ऑयल लगा हुआ, तो हड़बड़ में नहीं चलना, आंख बंद करके नहीं चलना कि धार 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 चल दिए और एक्सीडेंट हमारा हो गया, हमको चोट लग गया, फटल इंजरी हो गई।
हमको देख के चलना है, आराम से चलना है। थोड़ा सा 10 मिनट लेट काम होगा लेकिन सेफ काम होगा, लेट होगा लेकिन सेफ होगा। ठीक है, हाउसकीपिंग हो गया। हमारा खुद का जूता को ध्यान रखना, हमारा मिट्टी विट्टी लगा हुआ पैर में तो मिट्टी को साफ कर देना, जिससे कि हम स्लीपिंग से बच सके। हमारा स्लीपिंग का एक्सीडेंट का आप समझ गए कैसे बचना है इसको। दूसरा हमारा था ट्रिपिंग। दूसरा हमारा होता है ट्रिपिंग, मतलब किसी भी चीज से टकरा के, किसी भी वस्तु, सामान, मटेरियल से टकरा के गिर जाना, इसको बोलते हैं ट्रिपिंग। ट्रिपिंग जितना हमारा फॉलिंग है, हजार्ड है, नुकसान है, उतना हमारा ट्रिपिंग भी है नुकसानदेह। ये कैसे? किसी चीज से हम टकरा जाएंगे, गिर जाएंगे, चोट लगेगा, फर्टल इंजरी मतलब कट फट सकता है। और हर चीज में जो खतरा होता है ना, तो उसका लास्ट अंजाम जो होता है, उसका अंजाम जो होता है वो मौत होता है। लास्ट अंजाम वो क्या होता है? मौत होता है। उस सब चीज से हम बच सकते हैं। तो हमारा ट्रिपिंग का जो था, ट्रिपिंग का बता रहा था। ट्रिपिंग में कोई भी मटेरियल, मान लिया इसका भी मटेरियल से ही रिलेटेड है, हाउसकीपिंग से ही रिलेटेड है। साइड में कोई सा भी स्टील रखा हुआ, वायर जानते हो, वायर, इलेक्ट्रिकल वायर रखा हुआ, सीलिंग रखा हुआ, टावर केन का सीलिंग रखा हुआ, बेल्ट लगा हुआ, ये सब ट्रिपिंग का एक हजार्ड है। मान लीजिए रास्ते में, स्लैब के रास्ते में इलेक्ट्रिकल वायर रखा हुआ, कोई भी चल के जा रहा है उसमें फंस के गिर सकता है, फंस के गिर सकता है, टकरा के गिर सकता है। मटेरियल लगा हुआ, मान लीजिए कोई सा भी हमारा मटेरियल, चैनल हुआ, स्क्वायर ट्यूब हो गया, जैग हो गया, कोई सा ही मटेरियल साइड पे रखा हुआ, इधर उधर फेंका हुआ, उस पर टकरा के हम गिर सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। ये किस में आता? ट्रिपिंग में। इससे भी हम बच सकते हैं, वो है हाउसकीपिंग। कोई सा भी मटेरियल, मान लीजिए शटरिंग वाला काम कर रहा है, स्टील वाला काम कर रहा है, जो काम जैसे कर रहा है, जिस अंदाज में कर रहा है, जिस सामान को जिस जगह से उठाया उस जगह पे रख देगा अगर, तो प्रॉपर हाउसकीपिंग रहेगा। ना बीच में रहेगा, ना उसमें कोई टकराएगा, ना कुछ से उसका एक्सीडेंट होगा, ना उससे ज्यादा इंजरी होगा। स्लिपिंग हो गया, ट्रिपिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा होता फॉल। फॉल बोले तो ऊपर से गिर जाना, कोई सा भी मटेरियल गिर जाना, या हम खुद गिर जाए। हमारे साइड पे, कंस्ट्रक्शन साइड पे 80% एक्सीडेंट, 80 मतलब 80% एक्सीडेंट फॉल होने के कारण होता है, गिरने के कारण होता है। गिरते क्यों? हम हाइट पे काम करते। और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 1.8 मीटर से ज्यादा काम करते हैं ऊपर, तो वो हाइट वर्क में आता है। कितना? 1.8, समझो 2 मीटर। 2 मीटर से ज्यादा ऊपर हम काम करते हैं तो वो वर्क एट हाइट में आता। तो वो कंपलसरी है कि 2 मीटर से ऊपर आप हाइट चला गया तो उसको सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी है। लेकिन वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी फॉलिंग पे हूं तो फॉलिंग को डिस्कस करता हूं। ठीक है, फॉलिंग का बात आ रहा है। 80% एक्सीडेंट जो है हमारा फॉलिंग से रिलेटेड हजार्ड से होता है, तो हम इससे भी बच सकते हैं। फॉलिंग बोले तो मान लीजिए हमारे स्टील का कोई भाई वर्कमैन कॉलम पे काम कर रहा, कॉलम 3 से लेके 6 मीटर तक हो सकता ना, और ऊपर से गिरे तो हमारा हेवी एक्सीडेंट होता है, उस पे से कॉलम से गिरे तो उसको फॉलिंग में ही आता है, ऊपर से फॉल होके गिर सकते हैं। स्लैब एज एरिया, स्लैब पे कोई अनस्किल्ड का आदमी काम कर रहा, स्लैब पे एज एरिया, कोने का एरिया, एज एरिया मतलब कोने का एरिया, कोने के एरिया से कोई नीचे गिरेगा तो वो डायरेक्ट नीचे आएगा। मान लीजिए 5 फ्लोर पे काम कर रहा, 5 फ्लोर से नीचे गिरेगा तो पूरा नीचे तक आएगा, ग्रैंड तक, 1 तक आएगा। 5 से कोई नीचे गिरा तो कोई बचेगा? नहीं बचेगा ना। इससे हम बच सकते हैं, लेकिन इस खतरों से हम बच सकते हैं। मान लीजिए कोई हाइट पे काम कर रहा है, सेफ्टी बेल्ट लगा लिया, गिरेगा तो बचेगा या मरेगा? सेफ्टी बेल्ट लगा लेगा, बचेगा। तो फिर हम क्यों नहीं लगाएंगे? जब हम किस खतरे से हम बच सकते हैं, थोड़ा सा रस्सी बांध के, बेल्ट नहीं बोला, मान लीजिए थोड़ा सा 2 मीटर का रस्सी बांध के हम बच सकते हैं मरने से, तो हम क्यों नहीं लगाएंगे? फिर हमारे कुछ भाई क्यों इसको इग्नोर करते? आप ही में से कुछ लोग हैं जो इसको इग्नोर करता है। अरे मैं 10 साल से काम कर रहा, कुछ भी नहीं हुआ हमको, अभी क्या, अभी 10 मिनट में हमको क्या हो जाएगा, 10 मिनट का तो काम है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये कितनी बार मैं सुना, अरे मैं तो 5 साल से काम कर रहा, अभी तक स्क्रैच नहीं लगा, अभी कुंजी हो जाएगा, गिर जाएंगे तो मर जाएंगे का? और मैं, स्लीपिंग हो गया आपका, ट्रिपिंग हो गया, फॉलिंग हो गया, ये 3 क्लोज हो गया। कैसे खतरा हमारे साइड पे नजर आएगा, कैसे हमारा एक्सीडेंट होता,
कैसे हम बच सकते हैं। तीनों का क्लियर हो गया ना। इससे रिलेटेड आपको साइट पे बहुत सारी ऐसे दुर्घटना नजर आई होगी, या आप देखे भी होगी साइट पे। आप लोग हर जगह काम करके आए होगा, 2 साइट 5 साइट 10 साइट, 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल तक का एक्सपीरियंस होगा आप लोग के पास, होगा ना। बहुत सारे आप एक्सीडेंट देखे होंगे। आप महसूस किए होंगे कि अरे बेल्ट लगा लेता तो बच जाता आज, अरे हेलमेट रहता तो बच जाता, इसका सिर ना फटता। होता ना, बाद में आप महसूस करते, लेकिन आप खुद उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हमको करना है। और लास्ट में अच्छी बात बता दूं, ये तीनों हमारा क्लोज हो गया। मैं अपने तरफ से एक बात बताना चाहूँ तो मैं, जैसा कि यहाँ पर हमारे 90% लोग बिहार के हैं, 90%। मैं किधर का, तो मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे गांव का आदमी जो आया हुआ है अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर से काम करने के लिए हैदराबाद में, उसको थोड़ा एक्सीडेंट हो, उसको चोट लगे, उसके घर पे दुखद खबर जाए। मैं नहीं चाहूंगा, हरगिज नहीं चाहूंगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। और दूसरी बात, आप यहां काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपके घर पे आपका इंतजार कर रही है आने का, आपके आने का आपकी फैमिली इंतजार कर रही है। ये कोई टेक्निकल बात नहीं बता रहा, मैं मेरी फीलिंग और आपकी फीलिंग बता रहा, कुछ भी टेक्निकल बात नहीं बता रहा। अगर आपको चोट लग जाता, मान ली थोड़ा सा हाथ में ही चोट लगता, 2 दिन आप काम नहीं करे, 2 दिन का पैसा दे देगा ठेकेदार? दे देगा? नहीं देगा। घर पे आप पैसा भेज पाएंगे? बचेगा तब भेजा जाएगा, नहीं तो कहां से भेजेगा। घर पे क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। तो घर पे ही प्रॉब्लम नहीं होना, अपने को ही प्रॉब्लम नहीं होना, अपने हेल्थ पे ही प्रॉब्लम नहीं होना, इससे हम बच सकते किससे? सेफ्टी से। तो सेफ्टी का एक नारा है, वो अभी नारा लगाएंगे, अपनी बात को खत्म करेंगे। ठीक है, हाथ ऊपर। मैं बोलूंगा जय सुरक्षा, आप लोग भी बोलते जय सुरक्षा, 3 बार बोलते, ठीक है? जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। इसी बातों के साथ अपने बात को हम खत्म करते हैं। थैंक यू, जा सकते हैं।